जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये एक बार हम अपलोड कर चुके थे, बट कुछ बच्चों ने वीडियो क्वालिटी की शिकायत की, तो आज मैं इसको दोबारा आपको समझा रही हूँ और दोबारा अपलोड करूँगी। ठीक है बेटा। अब बच्चों देखो, ये डायग्राम है, इसको आप माइंड में रख लेना। ठीक है। और ये क्वेश्चन है, मैं पढ़कर सुना रही हूँ। इन राइट ट्राइंगल ABC, ये देखो ABC राइट ट्राइंगल है। ठीक है। एट C, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB हाइपोटेन्यूस है, इसका मिड पॉइंट M। ओके। C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया गया एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, और इतना बढ़ा दिया गया कि ये D तक पहुंच गया। और इस D की खासियत क्या है कि सच दैट DM इज इक्वल टू CM। नाप के बढ़ाया बेटा, जितना CM था ना उतना ही MD बना दिया, नाप के बढ़ा दिया। ओके। अब ये जो D पॉइंट आया इसको ज्वाइन कर दिया B से। ठीक। अब आपको ये चार चीज़ें प्रूव करनी है। पहला, ट्राइंगल AMC ये वाला हवा में जो लटक रहा है ना, और ये BMD, ये दोनों को बताना है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। उसके बाद ये जो DBC है, ये मैंने गलती से अभी से ही राइट एंगल लगा दिया, अभी से नहीं लगाना चाहिए था। एक तो इसको 90 का बताना है, दूसरी बात। तीसरा DBC, ये देखो DBC और ACB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। और लास्ट है CM इज हाफ ऑफ AB। CM इज हाफ ऑफ CD तो ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमने CM के बराबर ही तो MD बनाई है, इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो CM इज हाफ ऑफ CD, ये तो ठीक है। बट ये बोल रहे हैं कि CM इज हाफ ऑफ AB ऑल्सो। चलिए देखते हैं कैसे होगा, इसको हिंदी में भी पढ़ देते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM इज इक्वल टू CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, ऐसे है ना। दर्शाइए कि ये चार चीज़ें जो मैं आपको पढ़कर सुना चुकी हूँ। चलिए बच्चों, पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आप देखना ये कितना मज़ेदार है। हर चीज़ को एंजॉय करो। खूब गर्मी, हाँ क्या गर्मी है, गर्मी नहीं लगती है फिर, है ना। सर्दी, ओफो क्या मज़ा आ गया, क्या सर्दी है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो चलिए उस एटीट्यूड से सवाल को समझिए कि क्या सवाल है। देखो AMC और D, ये BMD। ओके, देखना बेटा, BM इज इक्वल टू MA, क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, दिया हुआ था, है ना। दूसरा CM इज इक्वल टू MD, ये भी दिया हुआ था। और ये हमें थोड़ा सा सोचना है कि ये दो एंगल क्यों इक्वल होंगे। क्यों होंगे बेटा? आपको मालूम है ना, ये होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो SAS, SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया भैया, बढ़िया एकदम, है ना। दूसरा, अब एक बात बताओ, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है? अब देखो बेटा, ये दो पेज है ना, ये कॉन्ग्रुएंट तो है क्योंकि मैंने एक ही डायरी से फाड़े हैं, है ना। ऐसे रख रही हूँ ना तब कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैंने एक को ऐसे और एक को ऐसे रख दिया तब थोड़ी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी कहें क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। तो बस ऐसी बात है कि आपको दिख तो रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर तुम सोचो कि आप इसको ऐसे फोल्ड कर दो तो A के ऊपर D और B के ऊपर C ऐसे आ जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि AB, ये जो BM है ना, ये MA के इक्वल है, तो BM को MA के इक्वल ऊपर आना चाहिए, और CM जो है वो MD के इक्वल है, तो CM को MD के ऊपर आना चाहिए। ऐसे फोल्ड करना है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसको काट के बाहर निकालो। ठीक है, बाहर निकाल के इसको पलट दो और फिर फोल्ड करो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये जो कोण है ना बेटा, ये वाला C दिख रहा है आपको छोटा सा, ये वाला, ये किसके ऊपर आएगा? ये इसके ऊपर आएगा। क्यों आएगा इसके ऊपर? क्योंकि CM को MD के ऊपर आना है। ऐसे ही ये जो एंगल है B, जो आपको छोटा सा अंदर की तरफ दिख रहा है, ये A के ऊपर आएगा, है कि नहीं?
तो फिर इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये दोनों, चलो मैं इसका नाम रख दूँ एक्स, चलो ठीक है, ये एक्स और इसका रख दिया वाई। ओके, तो ये एक्स के ऊपर एक्स आएगा, वाई के ऊपर वाई। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये x है और ये भी x है, तो बेटा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ऐसा कब होता है? देखो, जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना, और उनको एक तीसरी लाइन कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। हिंदी में कहते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो अंतः एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। तो अब अगर इसका उल्टा भी होता है बेटा, अगर कोई दो लाइंस हैं और तीसरी लाइन आके उनको काट रही है और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस गारंटेड पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब ये x और ये x इक्वल, ये y की ज़रूरत नहीं, एक ही काफ़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये AC और ये BD, इसको काटा DC ने और ये बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी अंतः एकांतर कोण जो कि बराबर हैं। अतः AC विल बी पैरेलल टू BD। इसका मतलब AC जो है वो BD के समांतर होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों को ये कट कर रही है। हो गई समांतर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो BD इज पैरेलल टू AC। अब ले लो BC को ट्रांसवर्सल, यही तो गणित है, यही तो ज्योमेट्री है, जब जिसकी ज़रूरत हो। देखो ये रही आपकी DB, ये रही आपकी AC और ये जो लाइन है ना ये वाली, इसको समझो आगे बढ़ा दिया मैंने, ये BC, ये DA। ठीक है, ये ऐसे है। तो अब ये कैसी है? पैरेलल, और ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो फिर ये दोनों क्या हुए? ये दोनों हुए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इनका सम 180 होता है। तो ये कितना था? ये 90 दिया हुआ है ना, देखो एंगल C कितना दिया हुआ है? 90। देखो ये दिया है 90 और इन दोनों का सम कितना है? 180। तो बेटा ये 90 तो फिर ये भी 90 हो गया। सेकंड वाला DBC एक समकोण है। बोलो आया कि नहीं समझ में? एक बार शॉर्ट में रिवीजन करती हूँ। ये दोनों इक्वल होने से ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये 90 तो ये 90, 90 प्लस 90 180 हो गया। सेकंड पार्ट हो गया, है ना। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट है DBC, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? देखो DBC ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ACB के, इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। अभी हमने सबसे पहले पार्ट में क्या बताया था? ये वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया था ना। तो CPCT से BD इज इक्वल टू CA। CPCT से होगा कि नहीं होगा? देखो BD इज इक्वल टू CA या AC, हो गए ना ये दोनों इक्वल। चलिए अब देखो DBC और ACB, पहले तो BC कॉमन, दोनों में कॉमन, ये 90, अब भी अभी प्रूव किया ये 90 और DB इज इक्वल टू AC, तो SAS, है ना। देखो DB और AC इक्वल, ये 90 तो ये 90 और BC कॉमन, तो SAS SAS, है ना। SAS अप्लाई हो गई और SAS की वजह से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो गए यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वाई CM इज हाफ ऑफ AB। CM का AB से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अरे बहुत आसान है। देखो अभी अभी हमने क्या बताया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब CD इज इक्वल टू AB, है ना, बाय CPCT। AB और CD इक्वल है कि नहीं? तो चलो इसके आगे हम अभी बताएंगे, पहले हम इतना डिस्कस करते हैं। दिया है ट्रायंगल ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, M AB का मध्य बिंदु है तथा DM इज इक्वल टू CM। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DM इज इक्वल टू CM। ठीक है,
सिद्ध करना है ये 4 चीज़ें। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल AMC एंड BMD, AM इज इक्वल टू MB क्योंकि AB का मध्य बिंदु है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, CM इज इक्वल टू DM क्योंकि दिया हुआ है, AMC इज इक्वल टू DMB क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ने इसको लिखो एक्सियोम, ठीक, एक्सियोम, ठीक है, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम। ये सर्वांग समता अभिग्रहित द्वारा दो त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम, है ना। सेकंड पार्ट पे आओ। अब ये दोनों सर्वांग सम हो चुके थे, कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे, तो CP CTC जो मैंने आपको बताया ना एक्स लिया था मैंने, वो वाले हैं ये, ठीक है। कोई भी एक ले लो, अंत एक अंतर कोण बराबर आ गए यानी इक्वल आ गए, यानी AC इज पैरेलल टू DB हो गया, है ना। इधर आ जाओ, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, क्यों, क्रमागत अंतः कोण है, इसका मतलब ये दोनों 90 होंगे, तो DBC 90, ये सब समझा दिया मैंने। इन दो त्रिभुज में जब पहले से फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट में ये कॉन्ग्रुएंट थे ना, तो CPCT से AC इज इक्वल टू BD, यानी कि त्रिभुज DCB और ABC में AC BC के इक्वल है, एंगल B और C 90 है, BC इज इक्वल टू BC। अभी अभी समझाया, देखो ना, ये इसके, देखो एक सेकेंड, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ये 90, अभी अभी समझाया है ना। अब आते हैं आखिरी पर, देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो DC इज इक्वल टू AB, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, DC इज इक्वल टू AB, दोनों तरफ हाफ कर दो, ओके, DC का भी हाफ कर दो, AB का भी हाफ कर दो। अब DC का हाफ क्या है, ये देखो, ये रहा DC का हाफ क्या है, CM है कि नहीं, वैसे तो MD भी है लेकिन हमको तो CM से मतलब है ना, तो DCCD का हाफ है CM। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, DC के हाफ की जगह लिख दिया CM, तो ये बन गया CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ओके, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, गॉट इट। अगर बेटा एक बारी में समझ में नहीं आए ना, तो मेरा वीडियो दोबारा चला लेना, तिबारा चला लेना, है ना। ज्योमेट्री है, थोड़ा तो टाइम लेती है, बट वही बात है ना, आहा क्या क्वेश्चन है, आ जाएगा, ओके। खुश रहो बेटा, जय हिंद।